सुशांत सिंह राजपूत मामले में देश की जनता को कई बार छला गया। एक और झूठ सामने आया है। पुलिस ने यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आखिरी वक्त में गूगल पर सर्च कर रहे थे कि पेनलेस डेथ के क्या तरीके होते हैं। लेकिन ये फोन और ये लैपटॉप सुशांत का जब मुंबई पुलिस से पहुंचा ईडी के पास और ईडी ने इसकी ईमानदारी के साथ जांच की और डेटा रिट्रीव किया, तो उसमें सामने आया है कि गूगल पर जब वो सर्च कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत अपने निधन से कुछ वक्त पहले, तो वो असल में कुर्ग, केरल और हिमाचल में फार्म हाउस और प्रॉपर्टीज सर्च कर रहे थे। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड से दूर जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे और इस काम को करने से रिया चक्रवर्ती उनको रोक रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो रिया चक्रवर्ती के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते। और अब ये झूठ भी सामने आ गया है। यानी इस जांच को न तो सही से किया गया बल्कि इसे भटकाने की कोशिश भी की गई। मुझे लगता है कि अब ये सवाल उन सब लोगों से पूछे जाएंगे जिन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिए थे। उन सभी सरकारी अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने जांच को भटकाने का काम क्यों किया। क्योंकि अब ये निकलकर सामने आ गया है कि सुशांत सिंह राजपूत तो वाकई में केरल, कुर्ग और हिमाचल प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे। उनकी तैयारी बॉलीवुड को छोड़कर जाने की थी और वहां ऑर्गेनिक खेती करने की थी। और जो बात महेश शेट्टी ने भी कही बिहार पुलिस के सामने कि इसी बात पर रिया चक्रवर्ती से उनका झगड़ा होता था, ये बात अब निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह इस मामले की जांच को किस तरह से भटकाया गया, लोगों को अंधेरे में रखा गया, देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया, देश के 130 करोड़ लोगों के साथ सरकारी महकमे ने विश्वासघात किया। इस जांच को अपनी तरह से भटकाया गया और जब लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो उसका भी विरोध किया गया। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता ऐसा करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। जैसी बातें निकलकर बार बार सामने आ रही हैं पेड मीडिया के थ्रू या फिर रिया की स्ट्रैटेजी के थ्रू, जिसमें वो खुद को पाक साफ साबित करना चाहती हैं, उसके साथ साथ ही इस तरह की जानकारियां भी ईडी की तरफ से बाहर आ रही हैं कि किस तरह से एक गंदा खेल सुशांत सिंह राजपूत के साथ खेला जा रहा था। उनकी गूगल सर्च होती है किसी अच्छे मकसद के लिए और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है मीडिया के सामने कि वो तो पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे। ऐसा कहने वालों के मुंह पर अब कालिख पुत चुकी है, वो बेनकाब हो चुके हैं। जनता उनसे सवाल पूछ रही है और वो अब अपने मुंह छुपाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगा रहे थे कि वो पेनलेस डेथ के तरीके ढूंढ रहे थे गूगल सर्च पर, जानते हैं इस खबर के बाहर आने के बाद अब वो लोग अपने मुंह छुपाने के तरीके ढूंढ रहे हैं शायद गूगल पर। मैं आपको बता दूं कि सच कहीं भी होता है वो निकलकर बाहर आ जाता है। और आज हम सब ने और देश की जनता ने इस पूरे प्रकरण से जो सीखा है वो ये सीखा है कि सच का साथ देने में सबसे बड़ी हिम्मत हमें ऊपर से मिलती है, क्योंकि ईश्वर ने इस प्रकृति को जिस तरह से बनाया है उसे सच पर चलने के लिए ही बनाया है। झूठ पर चलने वाले जल्द ही बेनकाब हो जाते हैं और सच पर जो चलता है उसकी चमक बरकरार रहती है। फिलहाल चिंता करने की जरूरत उन लोगों को है जिन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिए थे कि सुशांत सिंह राजपूत गूगल पर पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही तैयारी कर चुके थे इस बात को साबित करने की कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। जो कि हर दिन के साथ ये साबित होता जा रहा है कि कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित रहें और उन्होंने ही इस तरह की कहानियां बनाई और मीडिया के सामने पेश की। उम्मीद है ऐसे और चेहरे जल्द बेनकाब होंगे, सबका सच निकल कर बाहर आएगा ताकि हम सबके सच्चे और असली चेहरों को पहचान सकें, झूठे चेहरों को समाज से बेदखल कर सकें, इस देश से बेदखल कर सकें और अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब हों। आगे और भी कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं अगले वीडियोस में, मैं आपको बताता रहूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।